वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि सर टॉपिक स्टार्ट करिए, सर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि एक ब्रीफिंग देना चाहूंगा कि आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग कैसे लेनी होगी, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे तो सारे लिख लेते हैं, सारे लोग ऐसे लिख लेते हैं। किसको लिखना नहीं आता? बचपन से लिखने आते हैं, गाय पे ऐसे लिखिए या स्कूल पे ऐसे लिखिए, सब लोग लिख लेते हैं। लेकिन कैसे लिखना है, एक मेथड क्या होना चाहिए, एक वे क्या होना चाहिए। ठीक है, उस वे के अनुसार सारी चीजें, मतलब स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, एंडिंग कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें आप एक विधिवत तरीके से, और क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए, सारे पॉइंट्स, वो सारी चीजें। देखो, कई सारे यूट्यूबर्स क्या है ना, बताते रहते हैं कि मैं 60+ दिलाऊंगा, मैं 80+ दिलवाऊंगा, मैं 70+ दिलवाऊंगा, सारे यूट्यूब चैनल कहते रहते हैं। लेकिन आप ये सोच के देखिए, कोई गारंटी ले सकता है आपकी कि नहीं नहीं मैं आपके 60+ आ जाएंगे, 70+? कोई गारंटी ले सकता है? नहीं, गारंटी कोई नहीं ले सकता यार। आपको बस बताया जा सकता है कि इस तरीके से आप लिखें। या आप देखिए, आप ये सोच के देखिए कि हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं, ठीक है, टॉपिक्स पे टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर टॉपिक वो नहीं आया, फिर आप क्या करेंगे? एक वे तो पता होना चाहिए कि आपने जैसे कोई भी किताब से टॉपिक पढ़ लिए, याद कर लिए कि यार ये टॉपिक है, ये स्टार्टिंग यहां से करिए, एंडिंग यहां से, पूरा टॉपिक रट लिया आपने, और वो टॉपिक नहीं आया, फिर आप क्या करेंगे? आप कहां से स्टार्टिंग करेंगे, कहां से एंडिंग करेंगे, क्या लिखेंगे? तो वो थिंकिंग एबिलिटी आपको यार बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग एबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। आपको दिन में 4 से 5 मिनट सोचना पड़ेगा, एक एबिलिटी लानी पड़ेगी। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, उसी पॉइंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं और कैसे वो जरूरी हैं। तो आपकी स्क्रीन में आ गए होंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए, एक किताब है, इस किताब को मैंने फॉलो करा था, तो किताब के चक्कर मत पड़िएगा कि क्या नहीं सर किताब मुझे चाहिए, मुझे इस किताब के आप नाम बता दिए, नहीं। आप किताब का इंपॉर्टेंट मत रखिए। मैं जो जो इससे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप पूरी किताब पढ़ेंगे फालतू में कई सारी चीजें खराब भी होती है, बेकार जो यूजलेस होती है, मैं उसको अच्छी अच्छी चीजें आपको जो जो मैंने पढ़ी या इससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो नहीं आया जो आया, तो उस सारी चीजों से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि देखिए, एक टॉपर्स की तरह लिखें। क्या लिखें? एक टॉपर्स की तरह। 70+ या 80+ मान के चलें कि सर मुझे इतने नंबर लाने हैं, यानी कि एक टॉपर्स की तरह, एक टॉपर्स की तरह लिखना है आप लोगों को। तो देखिए, 1 अंक अर्जक निबंध लिखने के लिए युक्तियां, क्या लिखा हुआ है? 1 अंक अर्जक निबंध लिखने के लिए युक्तियां, यानी कि जो एक ट्रिक्स हैं, टैक्टिक्स हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए जो टैक्टिक्स हैं वो आपको कैसे लानी है। तो देखिए, निबंध देखो लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति निबंध लिख सकता है, हर एक व्यक्ति निबंध, परंतु हर कोई ऐसा निबंध नहीं लिख सकता जो कि सभी परिप्रेक्ष्य से अच्छा हो। निबंध तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन एक जो सराउंडिंग सारी चीजें, जो मतलब स्टार्टिंग एंडिंग बॉडी सारी एक अच्छी तरीके से मैनेज्ड हो, वो हर कोई नहीं लिख सकता, वो कुछ ही लिख सकते हैं। तो सब लिखें, ये हम लोगों का मोटो है कि सारे लोग 70+ 60+ नंबर लाएं। तो यह बात आपको हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सभी छात्र जो अंतिम परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके पास लगभग एक ही स्तर की विषय वस्तु है। आपको जीत के उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो आपको सबसे अलग खड़ा करती हो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अलग खड़ा करती है, ठीक है ना? तभी नंबर आएंगे आपके इतने ज्यादा, क्योंकि 40-50 वाली 55 वालों की भीड़ बहुत है। आपको 60+, 75+ या 70+ नंबर लाना है, वो अलग खड़ा करना अंत में आप सबको अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जब आपके ऑटोमेटिक अच्छे नंबर आएंगे तो आप सबसे अलग होंगे, आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, आप होम टाउन में होंगे। तो देखिए, ये सारी हो गई निम्न युक्तियां जो आपको यह बढ़त देंगी, आप जिनकी जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि विषय पर विचार मंथन करें और महत्वपूर्ण तथ्य लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि विषय पर विचार मंथन करें और महत्वपूर्ण तथ्य लिखें। तो देखिए, थिंकिंग एबिलिटी की बात यहां पर वो कर रहा है कि आपको थिंकिंग एबिलिटी कितनी लानी है, वो बहुत जरूरी है। आप देखिए, 2016 में बहुत से लोग टॉपिक्स पढ़ के गए थे। डिजिटलाइजेशन, मोदी की सरकार उस समय आई हुई थी, नई सरकार बनी हुई थी, तो उस समय बहुत सारी उन्होंने काम करे थे। 2016 में डिमोनेटाइजेशन कह रहे हैं, डिजिटल है ना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी चीजें उन्होंने, बहुत सारे एक लाए थे, कई सारी चीजें लाए हुए थे। तो क्या हो रहा था, सब वही रट रहे थे, ठीक है।
वही पढ़े जा रहे थे, डिजिटलाइजेशन पढ़े जा रहे थे, और भी सही कई सारी जो स्कीम्स थी उन्होंने लाए थे, तो वो सारी स्कीम्स पढ़े जा रहे थे। आया क्या? उन्हें पता है कि क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ो, क्या देना क्या नहीं देना। उन्होंने पता क्या दिया? उन्होंने दिया भूकंप। अब भूकंप में भी ये नहीं दिया था, क्या दिया था कि भूकंप से सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे आप सावधानी बरतेंगे, ठीक है, क्या करें और क्या ना करें, बस इतना लिखा था। अब देखिए आप पढ़ के वो सब गए थे, अब आपको कहां से स्टार्ट करना कोई अता पता नहीं है, कोई थिंक एबिलिटी नहीं थी, आपने थिंक करा ही नहीं तो सोचे नहीं तो कोई एबिलिटी नहीं थी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही सारी चीजें हैं, तो वो थिंकिंग एबिलिटी आपको बहुत जरूरी है। एकदम से अगर सडन जो टॉपिक आपने तैयार करें उससे अलग आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वही चीज है। तो नंबर 2 की बात करते हैं, लिखने से पहले ढांचा तैयार करें। कोई भी आप चीज टॉपिक लिख रहे हैं ना, तो टॉपिक से पहले एक ढांचा जरूर तैयार करें, सोचें विचार करें। ये नहीं कि 4 लाइनें सोच ली उसके बाद लिखना चालू कर दिया, इसके बाद ब्लाइंड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या लिखना है, ये चीज आपको पता ही नहीं चल रही है। तो वही चीज है, इस पर 2-3 मिनट का समय अवश्य दें, आपको देना ही पड़ेगा। कि 2-3 मिनट का आप सोचें विचार करें, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 मिनट जा रहे हैं या लेट नहीं हो पाए उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर 2-4-5 मिनट में एक अच्छा मटेरियल आपने सोच लिया ना, तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। अगर 2 लाइनें सोच ली और लिखना चालू करें इसके बाद सोचेंगे तो आपको टाइम मैनेज करना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपने पहले 5-10 मिनट लगा लिए, बाद में लिख रहे हैं तो बहुत आसानी तरीके से लिख लेंगे। वही चीज है, यदि निबंध का ढांचा मजबूत होगा तो विषय भाव सुचारू रूप से चलेगा। वही चीज है, आपने जो अच्छा सोच लिया ना, अच्छा ढांचा सोच लिया 10 मिनट में कि क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बहुत ही मैनेज तरीके से अच्छी लिखते चले जाएंगे आप। तो ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं, परिचय उदाहरण शुरू करें अगर संभव हो तो। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज है कि परिचय एक प्रस्तावना, जैसे कि मान लो कोई स्कीम आई या मान लो डिजिटलाइजेशन के लिए आई, तो उसके लिए एक प्रस्तावना कि डिजिटलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे, थोड़े उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन अगर हम कह दें कि भूकंप में करें या ना करें, उसमें केवल इतना पूछा था कि भूकंप क्या करें और क्या ना करें, यहां पर आपको प्रस्तावना नहीं लेनी, भूकंप के बारे में नहीं लिखना, उसने केवल इतना ही पूछा था क्या करना और क्या नहीं करना। तो क्या करें टॉपिक डाला, हेडिंग डाली और इसके बाद 1-2-3 पॉइंट्स लिखने लग गए। क्या ना करें 1-2-3.5 जो भी पॉइंट्स हो 250 वर्ड्स तक ऐसे लिखना है आपको, वो लिखना चालू कर दिया। समझ गए? तो ये जब जरूरी हो, संभव हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ अगर संभव हो तो लिखें वरना ना लिखें। ठीक है, अब नंबर 4 की बात करते हैं, परिचय को घटनाओं के तुलनात्मक दृष्टिकोण के साथ शुरू करें और फिर विषय में वही बातें सिद्ध करें। ठीक है, जो भी टॉपिक दिया है उसकी घटनाओं का तुलनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि एक कंपैरिजन करें, ठीक है, उसके साथ शुरू करें और फिर विषय में वही बातें सिद्ध करें और फिर वही चीज उसमें लिखें। अब नंबर 5 की बात करते हैं, साधारण विवरण के साथ कभी निबंध शुरू ना करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साधारण विवरण के साथ कभी निबंध शुरू ना करें। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप एक स्टार्टिंग जो है वो आप इंप्रेसिव नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो पढ़ के जो इन्विजिलेटर है वो चेक करेगा, जो वो कहेगा यार ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, तो अंदर शायद आगे ना पढ़े, बस टिक मारा उसने और चेक कर दिया, नंबर कम दे दिए। तो एक जो पहली दूसरी लाइन होनी चाहिए ना, वो बहुत तगड़ी लिखनी है आपको, बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही अट्रैक्टिव लिखनी है। तो साधारण विवरण के साथ आपको नहीं करना है। ठीक है, अब 6, उचित पैराग्राफ बनाएं, एक पैराग्राफ में एक ही विचार से जुड़े रहें और उसमें दूसरे विचार को ना आने दें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप क्या होता है, ये तब होता है जब आपने 2-4 मिनट सोचा, 2-4 मिनट में आपने लिखा, ठीक है, अब 2-4 मिनट बाद आपने फिर सोचा, फिर 2-4 मिनट बाद लिखा, तो इससे क्या होता है, आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, 3-4 पैराग्राफ बनाएंगे, अलग अलग सोचेंगे। तो आप एक बार में सोचिए और एक लिखिए। ठीक, अब देखिए क्या है, उचित पैराग्राफ बनाए, ज्यादा पैराग्राफ ना बनाए, 5-6 पैराग्राफ मत बनाए, क्योंकि 250 वर्ड्स का होता है, 2 पैराग्राफ मैक्सिमम या 3, इससे ज्यादा, 3 से ज्यादा तो पैराग्राफ ना ही बनाए आप। ठीक है, और एक पैराग्राफ में एक ही विचार से जुड़े रहें। क्या है, एक पैराग्राफ में एक ही विचार से जुड़े रहें। ये नहीं कि एक पैराग्राफ में 3-4 टॉपिक उसी, मतलब कई सारे डिफरेंसिबिलिटी टाइप आ गए हैं, कई सारे, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उससे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट। एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ से उस पैराग्राफ के रिलेटेड सारी चीजें लिखनी है। सेकंड पैराग्राफ उठाया तो उससे जो आपने सोचा है वो लिखें, तीसरे पैराग्राफ में जो आपने सोचा है वो लिखें। ठीक है, बार बार अलग अलग रिलेटेड, उससे कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मत लाइए उसमें। ठीक है, एक ही पैराग्राफ में एक चीज लिखनी है, समझ गए। अब 7 की बात करते हैं, 7वें नंबर की, जितना अधिक हो सके उतने उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करें, परंतु अनाप शनाप शब्दों के साथ प्रयोग से बचें। निरर्थक शब्दों के प्रयोग से निबंध बेहद जटिल और नीरस लगता है। ठीक है, एक सटीक और सुयोजित
शब्द लें, उसी एक सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बस उतना ही लिखना है। ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फर्जी चीजें, टॉपिक कुछ और है, आप शब्दों को जोड़े जा रहे हैं, तो आपको बाद में अगर अच्छा सेंटेंस भी याद आता है ना, तो आपके 250 या 260 वर्ड से ऊपर हो जाते हैं, तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सटीक और शब्द बिल्कुल एग्जैक्ट लेने हैं आपको। फर्जी शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे पैसेज आपका जो ऐसे है वो बहुत ही खराब और नीरस लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। बहुत ही ज्यादा आंकड़े ना शामिल करें, सिर्फ उतने ही आंकड़े इस्तेमाल करें आपको अपने दावों को सिद्ध करने के लिए जरूरी है। ठीक है, इससे क्या हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत ही ज्यादा आंकड़े शामिल ना करें, उतने ही आंकड़े इस्तेमाल करें जितने। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लो कोई टॉपिक आया या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया, आप कहाँ से स्टार्ट करी थी मोदी जी ने, ठीक है, आपको नहीं पता, या कितनी बेटी साक्षर है, कोई आंकड़ा आपको नहीं पता है, तो आपको जबरदस्ती नहीं लिखना है कि सर 33% जो है वो साक्षर हैं। जब आपको नहीं पता तो मत लिखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, गलत इंपैक्ट जाता है, गलत इंपैक्ट जाएगा और आपको वहां पर नंबर कम मिलेंगे। अब 9 नंबर की बात है, निष्कर्ष में समाधान और सुझावों का उपयोग करें। अगर उसमें समाधान आपसे मांगे हैं तो आप समाधान लिखें, और सुझाव मांगे हैं तो सुझाव लिखें। अगर नहीं मांगे तो मत लिखिएगा। ठीक है, और 10 नंबर की बात करते हैं, भविष्य के विचार के साथ भविष्यवादी निष्कर्ष बनाएं। भविष्य के विचार के साथ भविष्यवादी निष्कर्ष बनाएं। ठीक है, आप जैसे कि मान लो एक आप बता दिया कि आप विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे, तो सांसद के साथ आप क्या करना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे, तो आपको ये चीजें कैसे आएंगी। आप एकदम से मान लो उस टाइम आ गया कि आपको सांसद बना दिया गया है, आपको अपने आपका एरिया मिल गया, आपको उसको कैसे ऊपर लाएंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो आप जब आपकी थिंकिंग एबिलिटी तगड़ी होगी तभी तो आप लिख पाएंगे। एकदम से जो रटा होगा तब तो नहीं कर पाएंगे। तो वो थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं उस टाइम, क्या क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं भविष्य के विचार। ठीक है, भविष्य में क्या होना चाहिए, यहाँ ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं। अब 11 नंबर की बात है, नकारात्मक टिप्पणी के साथ निबंध खत्म ना करें, मेन पॉइंट, और कुछ सकारात्मक जोड़े, भविष्य में अच्छे की आशा के साथ अंत करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नकारात्मक टिप्पणी का आप जब टॉपिक खत्म कर रहे हैं, ऐसे खत्म कर रहे हैं, सबसे ध्यान देने वाली चीज है कि उससे नकारात्मकता से मत खत्म करें। ठीक है, निगेटिविटी से मत खत्म करें। क्या होता है, उसका बहुत ही गलत इंपैक्ट जाता है। पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करें और पॉजिटिविटी के साथ खत्म करें। ठीक है, अगर उसमें ये ना बोला गया हो कि डिसएडवांटेज बताएं, देखिए डिसएडवांटेज और एडवांटेज जब पूछे ही लिया तो एडवांटेज आप बताएंगे, फिर डिसएडवांटेज आएंगे, फिर डिसएडवांटेज में तो निगेटिविटी के साथ खत्म होता है। अगर ये चीज नहीं पूछी, एक नॉर्मल सा ऐसे एक नॉर्मल सा टॉपिक पूछा है, तब की बात करते हैं कि तब निगेटिविटी के साथ आप खत्म मत करें। ठीक है, अब 12 नंबर, निबंध लेखन में खुद की शैली का प्रयोग करें। आपके निबंध को आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब करना चाहिए, जिससे वह स्वतः ही अन्य से अलग हो जाएगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि निबंध लेखन में खुद की शैली का प्रयोग करें। किसी किताब से कॉपी मत करें, या किसी के दूसरे के विचार हैं उनको कॉपी मत करें। देखिए, निबंध जो आप लिख रहे हैं, कहीं पढ़ रहे होंगे तो किसी के विचार ही तो होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई किताब पढ़े, किसी ने किताब लिखी या किसी टॉपिक पे लिखी, तो उसके अपने विचार हैं वो तो, ठीक है ना, वो तो उसके अपने विचार है, आपके विचार कहाँ हैं। तो ऐसे का मतलब ही यही है यार, आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग जाएगी, आपकी सोच के देखिए, तो उन्हें ऐसे नहीं लिखवाना है। आपके विचार उस पे क्या है, आपके सजेशंस क्या हैं, वो मांगेंगे। ठीक है, तो वो सजेशंस, वो विचार उत्पन्न करने के लिए आपसे ऐसे लेटर राइटिंग के एग्जाम करा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो चीज है। तो आपको निबंध आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब करना चाहिए, यानी कि आपकी एक इमेज होनी चाहिए, उस ऐसे से आपकी इमेज झलके कि यार इस बंदे के ये विचार है, बहुत ही तगड़े विचार है। ठीक है, वो चीज है। तो इससे ही आपको स्वतः अलग हो जाएंगे, आप अलग डिफरेंट दिखेंगे, लोगों से आगे हो जाएंगे। अन्य जबकि आप सभी उपकरणों से सुसज्जित हो जाएं, चलते रहिए। आइए निबंध लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं बता देता हूं कि इससे निकल के क्या आइए बाहर, विचार के लिए जो तथ्य है वो चीज क्या है। आप हर रोज 5 से 10 मिनट तक किसी एक विषय पर विचार मंथन करें और वह हर बात लिखें जो आपके मस्तिष्क में आए। ऐसा करने से परीक्षा के समय तथ्य उत्पन्न करने में आसानी होगी। ठीक है, हर रोज मैंने इससे पहले ही बताया था कि आपको हर रोज 5 से 10 मिनट आपको बस केवल ध्यान रखना है कि 5 से 10 मिनट आप केवल सोचें, विचार करें और अपने जो भी मन में आए, जैसा भी मन में आया वो आप कॉपी में लिखेंगे। आप जब लिखेंगे ना, आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार इससे अच्छा ये हो सकता था, फिर आप तीसरी बार पढ़ेंगे यार इससे अच्छा तो ये लिख सकते थे हम। तो
तो ऑटोमेटिक आप अच्छे से अच्छा लिखना चालू कर देंगे। वही चीज है, आप सोचते होंगे यार कि मैं जब बचपन में ये करता था, अच्छा ये मैं ये सारी हरकतें करता था, ये गंदी हरकतें करता था, ये अच्छी हरकतें करता था, तो वो सारी चीजें हैं यार। तो वो जब आगे आप बढ़ जाएंगे और इससे आगे जाएंगे तो वही चीज है, पुरानी चीजें आपको ऐसी लगती है क्या इमेच्योरिटी वाली चीजें करता था मैं, तो वही चीज है, मेच्योरिटी आपकी अपने आप बढ़ती जाएगी। वही चीज आप 2 4 5 मिनट सोचेंगे, जो भी मन में आया, जैसा भी मन में आया आपने लिखा, ठीक है। आपने जब दूसरा लिखा होगा तो इसके पहले पढ़ोगे यार ऐसा भी लिखता था मैं, तो उससे अच्छा लिखोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर उससे और अच्छा लिखने की कोशिश करोगे, तो वो जो मेंटेलिटी है ना वो अपने आप अपग्रेड होती जाती है, अपने आप अच्छा लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो वही चीज लिखिए, वह हर बात लिखें जो आपके मस्तिष्क में आए, इससे कोई परेशान ना होइए कि यार मैं बहुत खराब लिख रहा हूं, अभी खराब लिख रहा हूं, तो ये चीज आप वहां भी बहुत खराब लिखोगे। आपने यहां अगर खराब लिखा है ना तो वहां भी खराब लिखोगे, तो यहां क्यों ना आप यहीं खराब लिखें और वहां जाके अच्छा लिखें, ठीक है। ऐसा करने से आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि और भी सारे टॉपिक्स हैं जो मैं बताता हूं। मैं सबसे पहले तो एक चीज यही बताऊंगा कि आप ज्यादा टॉपिक्स के चक्कर में मत भागिए कि सर टॉपिक्स बताइए। आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि 2 4 5 मिनट कोई भी टॉपिक उठाइए, उस पर सोचिए, विचार करिए, जनरल सेंस की बात करिए, जनरल सेंस में भी ऐसे आ सकता है, फिर आप क्या करेंगे, तो वही चीज है, आप विचार करिए, ठीक है, और उस पर वो शब्द लिखिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।